नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों आज है आपका 12 सितंबर और 12 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम कमेंट सेक्शन में भी पिन करा देंगे, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम आपका हुआ था लेवल 2 का 16 जून 2022 को शिफ्ट थर्ड में भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका केरल था। केरल में आपका त्रिशूरपुरम त्यौहार है मनाया जाता है, वार्षिक मंदिर उत्सव है। इसके अलावा यह त्रिशूर में वडकुनथन जो कि शिव मंदिर है, हर साल पूरम के दिन का एक अवकार है। चंद्रमा के दौरान दिन मैडम के मलयालम कैलेंडर महीने में पूरम तारे के साथ उगता है और कार्निवल की शुरुआत 1798 में हुआ था। कोची सकथन थाम पुराण के महाराजा राजा राम वर्मा ने किया था। बाकी आपके लिए ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है कि कहाँ का है, तो ये आपका केरल का है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक के बारे में, ठीक है। ये फ्रेंड्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रयास जो ई बुक है वो बनाया गया था, जिसमें आपको अभी अगर आप परचेज करते हैं तो 36 टॉपिक आपको मिलेगी और धीरे धीरे करके आपको 45 टॉपिक तक आपको ये मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको ये सारी जो स्टैटिक जीके के जो पोर्शन होते हैं, यानी कि जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन सारे टॉपिक को यहाँ पर शामिल किया गया है। जैसे कि आपका उत्सव हो गया, फेस्टिवल हो गया, इसके अलावा बुक एंड ऑथर हो गया, जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया। इस प्रकार करके आपको 36 टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ टॉपिक के साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर आप इससे सिर्फ लेना चाहते हैं तो 49 रुपये आपको पे करना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। साथ में अगर किसी भी एग्ज़ाम का PYQ लेना चाहते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में SSC CHSL का एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, उसमें तकरीबन आपका 900 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से लगभग 700 प्रश्नों का मैंने PDF तैयार कर दिया है। बाकी 200 प्रश्न जो बच जाएंगे उसका भी PDF हम तैयार कर देंगे जितना जल्दी हमसे हो सकेगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। इसका भी प्राइस आपका 49 है और अगर दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों 75 रुपये में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप SSC CHSL का नहीं लेना चाहते हैं, SSC MTS का लेना चाहते हैं, CPU का लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वह है हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न हुआ है कि 1930 में वाइस राय डैश को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 14 मई को 2022 में शिफ्ट 1 में, वहाँ पर भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका लॉर्ड इरविन होगा, ठीक है। 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लंबा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ने के अपने इरादे की जानकारी दी थी। साथ में कुछ प्रमुख घटनाओं को हम लोग देखते हैं और उससे संबंधित वायसराय को भी देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 62 तक आपका भारत का वायसराय था। इसके वायसरायशिप में आपका 1857 का आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था। लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक में था, इसके शासनकाल में 1877 में दिल्ली दरबार रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। दिल्ली दरबार लगा था। 1878 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में देखें जो कि 1880 से 84 तक का इसका कार्यकाल रहा है और 1881 में पहली जनगणना जो हुआ था ऑफिशियल तौर पर वो हुआ था। 1882 में जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है जो कि इसके द्वारा लिटन के द्वारा लगाया गया था, उसको रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा अगला है लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक आपका वायसराय रहा था। 1905 में कहें तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो 1910 से आपका 1916 तक वायसराय रहा। 1911 में फिर से दिल्ली दरबार लगा। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया।
लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से 1931 तक रहा। इसके वाइसरायशिप में नमक सत्याग्रह हुआ। नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद विकास सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसके अलावा असहयोग आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन तो आपका हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि 1920 में आपका कौन वायसराय था उस समय। बाकी लॉर्ड माउंटेन आपका 1947 में आया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया, भारत का विभाजन किया, भारत को स्वतंत्रता आपके इसी के वायसरायशिप में मिली थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चंदावर का युद्ध आपका कब हुआ था। चंदावर का युद्ध की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका SSC GD 6 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका 1194 ईस्वी आपका हो जाएगा। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जहाँ राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से हार गया था। इसके अलावा चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पास है। इसके अलावा चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष को हम लोग देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान विजेता बना था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ, जहाँ पर मोहम्मद गोरी विजेता बना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इमाम लोदी के बीच, जहाँ पर इमाम लोदी हार गया था और हारते के साथ इसका मृत्यु हो गया था और मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का आपका अंत हुआ था। लोदी वंश के अंत होते के साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ। जब दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तो उसमें मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, 1528 में भी आपका चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ, उसको भी याद रखना है। चौसा का युद्ध आपका 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसके एक साल के बाद ही फिर आपका कन्नौज का युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच ही हुआ, जहाँ पर शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं को भागना पड़ जाता है। ठीक है, और 15 साल तक आपका शेरशाह सूरी का ही साम्राज्य रहता है, जो कि सूर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जहाँ पर अकबर तो मात्र 13 वर्ष का ही था जब 1556 में यह युद्ध हुआ था। उसी समय 1556 में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपका कलनौर में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और अकबर के लिए इसका जो संरक्षक था बैरम खां, वो लड़ रहा था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम आपका हुआ 7 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में, वहाँ भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका 38 था। अनुच्छेद 38 जो है राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक है, बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 में, ठीक है, जहाँ पर अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जो कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है कि ये क्वेश्चन आपका आया कि नहीं आया। बाकी आया तो आप लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं आया तो नो लिख दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है, बताना चाहते हैं, तो 1 लाइनर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 18 होगा। 18 अभी वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल है। ठीक है, वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि 1986 में इसे मान्यता मिला था, पहला यही है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है, नोक्रेक आपका मेघालय में है, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। दिबांग बायोस्फीयर की बात करते हैं तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में है। अच्छा, अंचल कमार अमरकंटक की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन आपका शायद 2 बार हो गया,
ये भी सुंदरवन है, ये भी सुंदरवन है, ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर आपका अंडमान निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि सितंबर 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में पड़ता है, में धर्म संसद आयोजित हुआ था। उसमें किसने भाग लिया था, यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया था। और यह प्रश्न आपका एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था सीजीएल का ही 10 नवंबर 2020 को शिफ्ट 3 में भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका स्वामी विवेकानंद है। विश्व के धर्मों की पहली संसद 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जन्म इनका होता है 1863 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1902 में वर्तमान जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बेलूर मठ में उनका निधन हो जाता है। और इनके गुरु का भी नाम आपके एग्जाम में आता है, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 ऑफिशियल पेपर 4 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर 2015 था। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है, जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, अपने नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसा अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो या तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मुझे डेंगू है और दवा खाकर ही आपका वीडियो बना पाता हूँ। इस कारण तो ऐसा आवाज़ आपका इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा, बाकी तो सब सही है। नेक्स्ट आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया, जिसका राइट आंसर 20.9% है, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू किशोरों की वृद्धि भी है। किशोरों यानी 10 से 19 वर्ष की आयु तक के किशोर की हिस्सेदारी लगभग 20.9 है, जिसमें किशोर लड़की आपका 52.60 थे और लड़कियां किशोर 47.7 है। ये भी प्रश्न आपके कल परसों एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपका है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम डैश के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 14 अगस्त 2023 को भी पूछा गया, तो जिसका राइट आंसर था आपका एंटोनी लॉरेट लेवेजियर, ठीक है। द्रव्यमान के संरक्षण के कानून के अनुसार जो है इस मामले को इस मामले को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान या वस्तु का संग्रह कभी नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भागों को कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जिया मोहिउद्दीन डागर किस वाद्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी मैट्रिक लेवल का एग्जाम 2 अगस्त 2022 को हुआ था, शिफ्ट 1 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर था रुद्रबीना। जिया मोहिउद्दीन डागर आपका रुद्रबीना से संबंधित है, बाकी देख लीजिएगा। इनके भाई फरीदुद्दीन डागर हैं, वो भी आपकी रुद्रबीना से ही संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से नहीं हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था। तो भारत में से तो कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, हुगली क्षेत्र हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्लस्टर, ये सभी आपके हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग आया था जीवीए का, एनएनपी का, जीडीपी और पीआई का मैचिंग करने को आया था। जीवीए कहें तो ग्रोस वैल्यू एडेड, यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें से मध्यवर्ती उपभोग यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा दिया जाता है। यह जीडीपी का एक घटक है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी की बात करते हैं तो ये किसी देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें से मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, ये किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है या मापता है, नेक्स्ट आपका पर्सनल इनकम, यह किसी देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में अर्जित कुल आय है, जिसमें से सामाजिक सुरक्षा योगदान और अन्य करों को घटा दिया जाता है। इसमें मजदूरी, वेतन, लाभांश, किराया आदि भी शामिल है। तो ये सभी पूछा गया। बाकी 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए, जैसा कि एक क्वेश्चन आपका आया हु ऑन 7 टाइम वोमेन एशिया कप, ठीक है, यानी कि 7 बार एशिया कप जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका श्रीलंका था, ठीक है। इसके अलावा एक पूछा गया कि टाइम मैगजीन 2023 पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा टाइम मैगजीन 2023 का
आप लोग बताइएगा ऑप्शन में क्या आया था। ऐसे तो टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन 2030 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। बाकी टेलर था कि नहीं था, मोची था, दर्जी था, कौन था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करा दीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी तक इतना ही प्रश्न मिले हैं, बाकी जो भी और प्रश्न होंगे उसको हम PDF में देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ई बुक बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।